अगर आप खिड़की दरवाजा पूरा बंद करके भी कूलर चलाते हैं तो आपके रूम में 1% भी भाप नहीं बनेगा। आज आप उस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसके पीछे का एक छोटा सा साइंस है, बस आपको समझ लेना है। आप रूम का खिड़की दरवाजा बंद रखिएगा फिर भी आपका रूम पूरा ठंडा मतलब पूरा चिल रहेगा और भाप आपके रूम में 1% भी नहीं बनेगा। दोस्तों करना क्या है कि जैसे समझिएगा कि गर्मी के समय में हम लोग क्या करते हैं कि रूम में कूलर रखते हैं और सबसे बड़ी समस्या ये हम लोग के साथ आ जाती है कि जैसे ही कूलर रखते हैं तो थोड़ा देर चलता है तो हमारे रूम में भाप बनने लगता है। हमारे शरीर हमको क्या होता है कि चिपचिपा सा हमें महसूस होने लगता है। दोस्तों तो हमारे रूम में क्या रहता है कि जैसे हम कूलर चलाते हैं तो हमारे रूम में एक गेट है, यहाँ देख रहे हैं कि ये दरवाजा है और ये खिड़की है। दोस्तों ये बंद रहता है। बंद रहने के बाद जब हम ये कूलर चलाते हैं तो क्या होता है कि रूम में भाप बनने लगता है। जैसे कूलर ठंडा, शुरू में तो ठंडा हवा फेंकता है, फिर 1-2 घंटा बाद क्या होता है कि हवा कूलर से आता है पर हमें पता ही नहीं चलता है कि हवा क्या है, गर्म आ रहा है, ठंडा आ ही नहीं रहा है। हमको कूलर का हवा महसूस ही नहीं होता है। कूलर और पंखा का हवा हमें सेम लगने लगता है। तो इस कंडीशन में हमें करना क्या है कि यहाँ समझिएगा कि जैसे इस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, या तो कूलर को खिड़की के बाहर रख लेते हैं और खिड़की के अंदर उसका मुंह रखते हैं। तब क्या करता है कि कूलर बाहर का ठंडा हवा लेकर अंदर भेजता है। नहीं तो फिर क्या करता है कि आदमी गेट पर कूलर रखकर, यहाँ गेट पर आप कूलर रखकर गेट खोलकर आपको पूरे रात सोना पड़ता है। तो इस कंडीशन में अगर आप गेट खोलकर सोते हैं तो आपके रूम में चोरी भी हो सकता है। दोस्तों तो इस कंडीशन में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि कूलर को रूम में ही रखकर गेट बंद करके सोना पसंद करते हैं, जिससे उसका रूम ठंडा भी रहे और क्या हो कि वो आराम से सो भी सके। दोस्तों अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उन्हें एसी लगवाना पड़ेगा। तो बस ये जान लीजिए कि बस एक ट्रिक बताएंगे, इसके पीछे का जो साइंस है वो समझ लीजिए। इसके बाद क्या है कि आपका रूम पूरा ठंडा चिल रहेगा। आप रूम खिड़की और दरवाजा दोनों बंद करके सोइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों करना क्या है कि इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक समझिएगा कि जैसे ही कूलर चलता है तो कूलर क्या करता है कि हवा, बाहर के हवा खींचता है यहाँ पर, इसके थ्रू यहाँ पर पानी गिरता रहता है। तो वो क्या करता है कि बाहर का हवा खींचता है और क्या करता है कि पानी के थ्रू हवा ठंडा होता है और वो फिर क्या होता है कि बाहर निकलता है। तो हम लोग को क्या है कि ठंडा हवा लगता है यहाँ पर। तो दूसरा क्या होता है कि रूम जो है इसमें जो गर्म हवा रहता है तो वो क्या होता है कि वो बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि यहाँ पर खिड़की और हमारा दरवाजा है जो यहाँ पर बंद रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि बाहर हवा नहीं निकल पाता है। तो ये गर्म हवा ठंडा हवा मिलकर बार बार हमें वही लगता रहता है। तो इस कंडीशन में हमें करना क्या है कि जब कूलर चले, आपका गेट भी बंद है, खिड़की बंद है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको मन है तो क्या कर सकते हैं कि आप खिड़की ये खोल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि बाहर का हवा लेगा, बाहर का एकदम ठंडा ठंडा हवा लेगा। और उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि जैसे ही कूलर चलेगा तो ये हवा फेंकेगा। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन क्या काम करता है यहाँ पर समझिएगा। जैसे रूम में जो गर्म हवा होता है वो ठंडा हवा के मुकाबले क्या होता है, हल्का होता है, और वो क्या करेगा कि इस वेंटिलेशन से गर्म हवा बाहर निकल जाएगा और जो ठंडा हवा है हमारे रूम में घूमता रहेगा। अगर आपके रूम में वेंटिलेशन नहीं है तब आपका तब जब कूलर आप चलाइएगा खिड़की दरवाज़ा बंद करके, आप लाख कोशिश कर लीजिए, अगर वेंटिलेशन नहीं है तो क्या है आपको गर्म हवा ही लगेगा, ठंडा हवा नहीं लगेगा, क्योंकि जो गर्म रूम का हवा होता है उसे निकलने के लिए बाहर जगह चाहिए। ये जो वेंटिलेशन देख रहे हैं यहाँ पर आप एग्जॉस्ट फैन लगा लीजिए, जिससे वो क्या होता है 1000-1200 में देता है। वो क्या करेगा कि आपके जब से कूलर चलेगा और रूम में जो गर्म हवा बनेगा वो क्या होगा, इस वेंटिलेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। जैसे ही वो बाहर निकल जाएगा, गर्म हवा बाहर निकल जाएगा, तो ठंडा हवा क्या है आपके रूम में ही रहेगा। और जब ठंडा हवा आपके रूम में रहेगा तो आपको ठंडा लगेगा। इस कंडीशन में आप खिड़की भी बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। पर आप गर्मी के समय है कम से कम खिड़की खोल कर सोइएगा, तो क्या होगा कि बाहर का जो नेचुरल हवा है, प्रकाशित हवा है, वो क्या करेगा, कूलर खींचेगा अपने तरफ खींचेगा और वो आपको ठंडा ठंडा हवा देगा। और जो रूम में गर्म हवा होगा वो वेंटिलेशन के थ्रू जो एग्जॉस्ट फैन लगा रहेगा वो बाहर फेंक देगा, जिससे क्या होगा कि आपका रूम पूरा ठंडा रहेगा। दोस्तों एसी लगा सकते हैं पर सभी आदमी एसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो कूलर से ही काम चलाना चाहते हैं। तो कूलर से आपको काम चलाना है और आपको ठंडा एकदम चिल हवा चाहिए, रूम ठंडा चाहिए, बाहर की तरह जैसे वातावरण में जो हवा रहता है वैसा हवा चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर
एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं, जो क्या करेगा कि आपके गर्म हवा को आसानी से बाहर फेंक देगा और ठंडा ठंडा हवा देकर आपके रूम को ठंडा रखेगा। अगर आपके रूम में एग्जॉस्ट फैन नहीं है तो आपका रूम ला कोशिश कर लीजिए, आपका रूम कूलर अगर रूम के अंदर रखते हैं तो ये कूलर आपको कभी भी ठंडा हवा नहीं देगा। थोड़ा देर शुरू में ठंडा हवा देगा, फिर चलने लगेगा तो क्या होगा कि आपके रूम में पूरा गर्म हवा ही देगा। तो इसलिए क्या करें कि आप एक एग्जॉस्ट फैन, अगर नहीं है एसी खरीदिएगा तो 30-40 हज़ार रुपया लगेगा। अगर नहीं है, आपको एसी नहीं खरीदना है तो 1000-1200 लगाकर आप रहने लायक अपने रूम को बना सकते हैं, जिससे आप रह सकते हैं और इस भीषण गर्मी में आप गर्मी से बच सकते हैं और रात को आप चैन से सो सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और भी लोगों को बताएं कि किस तरह से बंद कमरे में आप चिल एकदम ठंडा होकर आप सो सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।